अच्छा ठीक है, अभी उसको देख लेंगे। तो चलिए आज का जो विषय है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा आपकी खत्म हो गई है, चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। अब जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस विषय वस्तु को समझने के लिए कि तत्व मीमांसा क्या है और चारवाक दर्शन है, ये तो आप सभी समझ रहे हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या है और तत्व मीमांसा के बारे में हमें किन चीजों को पढ़ना है, ये सब सारी चीजें इस टॉपिक में कवर होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि तत्व मीमांसा से मतलब होता है जगत के मूल आधार की खोज। अगर इस विश्व को देखें आप, इस विश्व में कितने तत्व हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, तो तत्व मीमांसा तत्व की व्याख्या करता है। तत्व वे हैं जो जगत में जगत की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो ये संसार, अगर इस संसार को आप देखें तो दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक भौतिक तत्व और एक आत्मा या चेतना, जड़ या चेतन। इस संसार को अगर आप देखें तो या तो प्रत्येक पदार्थ क्या है, निर्जीव है, या तो प्रत्येक पदार्थ सजीव है। दो ही वर्गीकरण है। और फिर एक प्रश्न ये आता है कि फिर जो ईश्वर है जिसने इन दोनों को बनाया है, तो इन तीन तत्वों को मिलाकर कहा जाता है कि ये संसार के निर्माण का ये आधार है। ठीक है, तो तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा तत्व का विवेचन है। ठीक है, किसका विवेचन है? तत्व का विवेचन है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? तीन चीजें। पहला, ये संसार, इस संसार का मतलब है कि ये जो जड़ पदार्थ है, जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, एक तो इनको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है आत्मा या चेतना के बारे में। आखिर जो प्राणी हैं उनमें जान कहां से आती है। ठीक है, आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा है ईश्वर, जिसने इन दोनों को बनाया है। ठीक है, तो जब हम तत्व मीमांसा पढ़ते हैं तो हम तीन चीजों की बात करते हैं, एक तो जड़ जगत, दूसरा आत्मा और तीसरा ईश्वर। ठीक है, इन्हीं के बारे में जितने भी दार्शनिक हैं सबने अपने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, इसको भी थोड़ा समझना आवश्यक है। जैसे देखिए सबसे पहले जो पहला तत्व है उसकी बात करें, जैसे जगत, संसार। तो यहां पे ये प्रश्न आता है कि आखिर ये संसार किन चीजों से निर्मित है, ये कैसे बना है, क्या इसको किसी ने बनाया है? ठीक है, और इसका कारण क्या है? ये दो तीन प्रश्न हैं संसार के बारे में। ठीक है, तो एक तो इसकी व्याख्या हो जाएगी जगत के शीर्षक के अंतर्गत। दूसरी जो इसकी व्याख्या है वो व्याख्या है आत्मा की। आत्मा से मतलब होता है कि आत्मा वह चेतन तत्व है। कैसा तत्व है? चेतन तत्व। ऐसा चेतन तत्व जो शरीर से अलग होता है। किससे? शरीर से अलग होता है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा आपने देखी है। पुनर्जन्म में क्या होता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, तो इसको पुनर्जन्म कहते हैं। ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होती है और आत्मा अमर होती है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। तो इस आत्मा की अवधारणा के बारे में आप पढ़ेंगे। चारवाक के इसके बारे में क्या विचार है, आत्मा को मानता है, नहीं मानता है, और अगर नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है। ठीक है, और तीसरी चीज है ईश्वर। अब स्वाभाविक से प्रश्न आ जाता है कि इस संसार को अगर आप देखें तो ये लगता है ना कि इस संसार को किसी ने तो बनाया होगा। कितना व्यवस्थित संसार है। इसमें क्या होता है कि सूरज चांद अपने उस पर गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ये सब सारी चीजें नियमों से संचालित जगत है। तो यहाँ पे ये स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि इसको किसने बनाया? उस तत्व को ईश्वर कह दिया जाता है। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जगत, इस संसार, अर्थात इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, इसको किसने बनाया, कैसे ये बना है, किस तरह की चीज है ये। ठीक है, दूसरा आत्मा। आत्मा का सामान्य अर्थ है कि जो शरीर से अलग है, चेतन है और कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं है, उसके बारे में इसके विचार पढ़ेंगे। और तीसरा ईश्वर के बारे में। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो भी दार्शनिक हैं, जो भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, वो सभी तत्व मीमांसा के अंतर्गत इन्हीं तीन चीजों पर विचार करते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए चारवाक की बात करें तो चारवाक भी इन तीन चीजों के बारे में बात करेगा। अगर हम सांख्य दर्शन के बारे में बात करें तो वो भी इन तीन चीजों के बारे में बात करेगा। अगर हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के बारे में बात करें तो वो भी इन तीन चीजों पर बात करेंगे। किसके अंतर्गत? तत्व मीमांसा के अंतर्गत। ठीक है, ये इसकी पृष्ठभूमि है जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको इसमें क्या पढ़ना है और इसको आपको कैसे समझना है। अब इसको हम बड़े सावधानी पूर्वक चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा को, मतलब हम अब चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा को प्रारंभ करते हैं कि हम इसको ठीक ठीक कैसे समझें और इसके अंतर्गत हम किन चीजों को पढ़ेंगे और उसका एक तार्किक क्रम क्या होगा, इसको हम अब देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज ये कि जब चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा आपको पढ़नी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्व क्या है। ठीक है, तो तत्व जगत के मूल आधार होते हैं। तत्व जगत के मूल आधार होते हैं। लिखना नहीं है, आप लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड रहेगा, बाद में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे लिख लीजिएगा, मैं भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगर चाहे तो कुछ तो नोट कर लें बीच बीच में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, पहला प्रश्न चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा, ये शीर्षक है और पहला प्रश्न ये आता है कि आखिर तत्व मीमांसा क्या है। तो मीमांसा मतलब होता है विवेचन या व्याख्या करना। मीमांसा मतलब विवेचन। किसका विवेचन? तत्व का। तो सवाल आता है कि तत्व क्या है। तो होता यह है कि जगत को या इस विश्व को जब हम देखते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि जगत का मूल आधार क्या है। तो जगत के मूल आधार को तत्व कहते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है? जगत का मूल आधार तत्व कहलाता है और इसी की विवेचना तत्व मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं, जड़ जगत मतलब ये संसार, चेतना अथवा आत्मा, और तीसरा ईश्वर। तो ये तीन चीजें हैं। कौन सा? संसार, जगत, आत्मा और ईश्वर। इसके अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ते हैं। तो दो चीजें स्पष्ट हुई। पहली चीज ये कि तत्व जगत के मूल आधार होते हैं और तत्व मीमांसा जगत के मूल आधारों की खोज करता है। इसके अंतर्गत तीन चीजें पढ़ी जाती हैं, तीन चीजों का अध्ययन होता है। एक संसार या जगत, दूसरा आत्मा और तीसरा ईश्वर। ठीक है, ये जानने के बाद अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा है कैसी। तो देखिए, चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा का अगर परिचय देना हो तो आप ये कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा प्रत्यक्षवादी भौतिकवादी है। मतलब अगर तत्व मीमांसा की बात करें तो चारवाक दर्शन भौतिकवादी तत्व मीमांसा को स्वीकार करता है। भौतिकवादी तत्व मीमांसा को क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि यह मानता है कि संसार में आत्मा और ईश्वर इनकी सत्ता नहीं है। आत्मा और ईश्वर को यह नहीं मानता है, केवल मानता है भूत पदार्थों को। पांच महाभूत होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो चारवाक दर्शन क्या मानता है कि चारवाक दर्शन मानता है कि यह संसार केवल और केवल जड़ पदार्थों से या भौतिक पदार्थों से निर्मित है। इसलिए चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा क्या कही जाती है? भौतिकवादी या जड़वादी कही जाती है। तो दो चीजें आपको स्पष्ट हो गई। पहली, जब भी आप इसको समझेंगे तो पहला आप क्या करेंगे कि तत्व मीमांसा क्या है। तो जगत के मूल आधार को तत्व कहते हैं और इसकी व्याख्या तत्व मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। इसमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं, जगत, संसार, आत्मा और ईश्वर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। फिर जो दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा भौतिकवादी या जड़वादी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि चारवाक एकमात्र, चारवाक कहता है कि इस संपूर्ण संसार का आधार या तत्व केवल और केवल जड़ पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, कोई चेतना अथवा ईश्वर नहीं है। इसलिए चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा भौतिकवादी कही जाती है। तो दो पॉइंट समझ में आ गए आपको। पहला तत्व मीमांसा क्या है और दूसरा चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, जड़वादी या भौतिकवादी है। स्पष्ट हो गया ये। अब क्या करेंगे? अब हम इन तीनों जो तत्व हैं अर्थात जगत, आत्मा और ईश्वर, अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे कि अब ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं जगत के बारे में कि चारवाक जगत के बारे में क्या कहता है या इस संसार के बारे में क्या कहता है। दो पॉइंट स्पष्ट हो गए आपको, तत्व मीमांसा क्या है और चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा को भौतिकवादी क्यों कहते हैं, ये स्पष्ट हो गया।
अब हम इस चीज की व्याख्या करेंगे कि चार्वाक दर्शन के विचार जगत, आत्मा और ईश्वर के बारे में क्या है। ठीक है, तो देखिए जगत के बारे में देखिए तत्वमीमांसा क्या है, विवेचन है। तो जब जगत की बात आती है तो ये विवेचना करता है, क्या विवेचना करता है, जगत के बारे में, संसार के बारे में कि ये संसार क्या है। तो विवेचना कैसे करेगा, ये सबसे पहले बताएगा कि जगत का निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये करेगा कि ये निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, जगत का निर्माण किससे हुआ है। तो दूसरी बात कहेगा कि जगत कैसे निर्मित हुआ है, और तीसरी बात यह कहेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि चार्वाक दर्शन की अगर विचार जगत के बारे में आपको जानना है तो आपको ये तीन चीजें जाननी पड़ेंगी कि इसका निर्माण कैसे हुआ जगत का, दूसरा कैसे निर्मित हुआ, और निर्माण किससे हुआ, कैसे हुआ, और इसका उद्देश्य क्या है। तो बहुत ही सरल है। इसमें देखिए चार्वाक दर्शन ये कहता है, चार्वाक दर्शन के अनुसार जगत का निर्माण 4 महाभूतों से होता है। किससे, 4 महाभूतों से। ये 4 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 महाभूत हैं जिनसे जगत का निर्माण होता है। वह आकाश को महाभूत नहीं मानता। किसको, आकाश को महाभूत नहीं मानता। ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूत हैं। ये माना जाता है, सामान्य तौर पे ये सभी मानते हैं कि 5 महाभूतों से संसार का निर्माण हुआ है, लेकिन चार्वाक केवल 4 महाभूत मानता है, वो आकाश को महाभूत नहीं मानता। उसका कारण ये है, आप सभी ने देखा कि चार्वाक ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या स्वीकार करता है, ज्ञान मीमांसा उसकी प्रत्यक्षवादी है, केवल प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि जिसका हमें इंद्रियों से अनुभव हो सके, और आकाश का कोई अनुभव हमें इंद्रियों से नहीं होता। ठीक है, आकाश का हमें कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। आकाश मतलब ये नहीं कि ऊपर जो आसमान दिखाई दे रहा है। ठीक है, आकाश मतलब जो रिक्त स्थान होते हैं उसका कोई अनुभव हमें नहीं होता। तो चार्वाक इसलिए कहता है कि चूंकि आकाश का ज्ञान कैसे होता है, आकाश का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है। ठीक है, आकाश का ज्ञान हमें कैसे होता है, अनुमान के द्वारा होता है, और अनुमान प्रमाण नहीं है। तो अनुमान प्रमाण नहीं है, इसलिए चार्वाक दर्शन कहता है कि केवल 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और इन्हीं से संसार का निर्माण होता है। ठीक है, स्पष्ट है ये। तो पहला पॉइंट तो ये है कि निर्माण किससे, तो 4 महाभूतों से इसका निर्माण हो गया। ठीक है, अब निर्माण कैसे, ये 4 महाभूतों का निर्माण कैसे हो जाता है, मतलब इनसे मिलके निर्माण होता कैसे है। तो देखिए सब अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर इन 4 महाभूतों को मिलाकर इस संसार का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन चार्वाक कहता है, चार्वाक ईश्वर को नहीं मानता, तो वो कहता है कि इन 4 महाभूतों के आपस में स्वतः मिलने से, ये स्वयं आपस में मिल जाते हैं और इससे ये मिलकर अपने आप संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को आकस्मिकतावाद या स्वभाववाद कहा जाता है। अर्थात संसार का निर्माण कैसे हुआ, तो संसार का निर्माण किसी ईश्वर या किसी अन्य तत्व द्वारा नहीं हुआ, ये 4 महाभूत स्वतः ही अपने आप ही आपस में मिलकर इस संसार का निर्माण कर देते हैं। समझ गए ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात ये संसार जब निर्मित हुआ तो इस संसार का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप अन्य दर्शनों में पढ़ते हैं, अन्य धर्मों में पढ़ते हैं कि ये हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार का उद्देश्य ईश्वर की लीला करना है, ईश्वर लीला करता है इसलिए उसने इस संसार को बनाया है, यही तो है ना। अक्सर आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है ऐसा। तो हमारे इस जगत का क्या उद्देश्य है, चार्वाक कहता है कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है। ये जगत क्या है, आकस्मिक है, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये अपने आप है और अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ, कोई उद्देश्य, इस जीवन का कोई उद्देश्य या इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब ये 3 चीज समझने के बाद अब इसको बड़े उसमें छोटे फॉर्म में करते हैं कि जब आपको लिखना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि चार्वाक दर्शन के जगत संबंधी विचार को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि चार्वाक दर्शन के अनुसार जगत का निर्माण 4 महाभूतों से मिलकर होता है।
ये चार महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ठीक है, फिर लिखेंगे कि चार्वाक दर्शन ये मानता है कि सृष्टि के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये चार महाभूत आपस में अपने आप मिल जाते हैं और इस संसार का निर्माण करते हैं। फिर आप लिखेंगे कि चार्वाक आकाश को महाभूत नहीं मानता क्योंकि उसका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता बल्कि अनुमान के द्वारा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताएंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो चार्वाक दर्शन कहता है कि इस संसार का कोई उद्देश्य नहीं है, यह संसार यांत्रिक है। क्या है? यांत्रिक है। ठीक है, यांत्रिक का मतलब होता है कि यंत्र है ये। ठीक है, इसका कोई अपना प्रयोजन नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ये मार्कर है, ये यंत्र है। ठीक है, इसका अपना कोई उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य हम डिसाइड करते हैं। कैसे? इससे लिखना है, इससे खींच के आपको मारना है, मतलब ये भी उद्देश्य हो सकता है ना। या पेपर ऐसे दबाना है, कोई पेपर है उसके ऊपर रख दिया तो पेपर उड़ेगा नहीं, तो ये यांत्रिक है, इसका अपना कोई उद्देश्य नहीं। वैसे ही ये कहता है चार्वाक कि जगत यांत्रिक है। ठीक है, तो तीन चीजें आपने जानी जगत के बारे में कि जगत चार महाभूतों से मिलकर बना है, जगत का कोई उद्देश्य नहीं है और यह अपने आप स्वतः निर्मित हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, चार महाभूत हैं और जगत का निर्माण हो गया, जगत बन गया, आपस में मिल गए, बन गए। अब सवाल आता है कि आखिर आत्मा या चेतना ये कहां से आती है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो चार्वाक दर्शन कहता है कि इसका निर्माण भी चार महाभूतों से मिलकर होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो सवाल उठता है कि आखिर जो ये चार महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसमें तो कोई जान होती नहीं है, इसमें कोई चेतना नहीं होती, तो आखिर ऐसा कैसे संभव है कि जड़ पदार्थ चेतना को उत्पन्न करें? तो चार्वाक दर्शन कहता है कि जब ये चारों तत्व आपस में मिलते हैं तो स्वतः ही चेतना का निर्माण कर देते हैं। और इसके लिए वो एक उदाहरण देता है कि जैसे पान, कत्था, चूना, ये सब मिलकर लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं, जबकि लाल रंग होता नहीं है। वैसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु मिलकर क्या करते हैं? चेतना को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा कि चार्वाक दर्शन के जगत, इसमें तीन चीजें, निर्माण किससे? चार महाभूतों से। कैसे? स्वतः हो जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया से हो जाता है। और उद्देश्य क्या है? इसका कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज है आत्मा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आत्मा की अवधारणा मैंने आपको पहले ही बताई कि आत्मा शरीर से भिन्न होती है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती, ये आत्मा की अवधारणा कही गई है। लेकिन चार्वाक आत्मा की इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। तो चार्वाक ये कहता है कि ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो स्थायी और अमर हो। ठीक है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो स्थायी और अमर हो। चार्वाक ये कहता है कोई स्थायी आत्मा नहीं है। वो कहता है कि इस देह से युक्त, इस शरीर से युक्त, इस देह से युक्त चेतना को ही आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि चार्वाक शरीर से भिन्न अमर आत्मा में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, क्यों नहीं रखता? ये सवाल आता है ना कि आखिर क्यों नहीं रखता। तो इस सवाल का उत्तर वो, इसके लिए वो तर्क देता है कि एक तो शरीर से अलग किसी आत्मा को हम कभी देखते नहीं है। अगर व्यक्ति मर जाता है तो कभी ऐसा नहीं कि उसकी आत्मा देखो चली जा रही, उड़ती जा रही है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। या शरीर अलग है और हम कहें कि हम अपनी आत्मा को बगल में खड़ा कर दें, शरीर अलग खड़ी, तो हम शरीर से अलग आत्मा को कभी देखते नहीं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि शरीर से अलग कोई आत्मा होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, हम कभी नहीं देखते कि शरीर से अलग कोई आत्मा दिखाई दे रही। इसलिए चार्वाक दर्शन आत्मा को स्थायी या अमर नहीं मानता। क्या नहीं मानता? अमर। क्योंकि शरीर से अलग नहीं है और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा भी तो नष्ट हो जाएगी ना, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग नहीं है, इसलिए वो अमर भी नहीं है। समझ गए? तो चार्वाक दर्शन की आत्मा संबंधी अवधारणा में पहले आप लिखेंगे कि चार्वाक दर्शन स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, अमर आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके अनुसार आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। शरीर से अलग किसी आत्मा का ज्ञान हमें नहीं होता है, इसलिए आत्मा अमर नहीं है। तो सवाल उससे पूछा जाता है तो फिर आत्मा है क्या? सवाल उठता है ना,
कि अच्छा चलो शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है और आत्मा अमर नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि फिर आत्मा है क्या? तो चार्वाक दर्शन कहता है कि शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है, शरीर से युक्त प्राण ही आत्मा है, शरीर से युक्त देह ही, शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है। ठीक है, इस सिद्धांत को कहते हैं देहात्मवाद। क्या कहते हैं? देहात्मवाद, मतलब देह धन आत्म धनवाद, देह से युक्त आत्मा, इसको देहात्मवाद कहते हैं। तो चार्वाक दर्शन का जो आत्मा विचार है वो देहात्मवाद कहलाता है। इसका तात्पर्य होता है कि शरीर से अलग, शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है और शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि देखिए आपने क्या देखा कि चार्वाक कहता है कि आत्मा स्थायी और अमर आत्मा नहीं है, शरीर से भिन्न और अमर आत्मा नहीं है। उसके लिए तर्क देता है क्योंकि आत्मा का शरीर से अलग कोई प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, फिर चार्वाक ये कहता है कि शरीर से युक्त चेतना, मतलब ऐसा शरीर जिसमें प्राण हो, वही आत्मा कही जा सकती है। अगर किसी शरीर से प्राण निकल गया तो उसको शरीर कहेंगे, उसको आत्मा नहीं कहेंगे। तो इस सिद्धांत को देहात्मवाद कहा जाता है। इसके लिए फिर सवाल उठता है कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है, शरीर और प्राण दोनों को मिलाकर आत्मा कहा जाता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो चार्वाक इसके लिए तर्क देता है। पहला तो वो ये कहता है कि हम कभी भी शरीर से अलग किसी चेतना को नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि अगल बगल क्या हो रहा है, या आप सो रहे हैं तो कभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो पहला तर्क वो ये देता है कि शरीर हमेशा, चेतना जो है वो शरीर के साथ ही पाई जाती है, शरीर से अलग नहीं पाई जाती, इसलिए शरीर से युक्त चेतना को ही आत्मा कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा तर्क वो ये देता है कि जब भी हम ये कहते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ठीक है, मैं खाना खाता हूं, तो ये सब शरीर के साथ युक्त चेतना को बताते हैं, शरीर के साथ युक्त प्राण को बताते हैं। ठीक है, तो मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये इशारा करते हैं कि मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं शरीर से अलग, जो मैं है वो शरीर से अलग नहीं है, क्योंकि मैं मोटा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं घूमता हूं, तो मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं ना। तो इसलिए चार्वाक दर्शन ये दो तर्क देता है, तर्क और भी है लेकिन आपके उसमें आपके लिए इतना पर्याप्त है, तो ये दो तर्क देता है। ठीक है, अब यहां पे फिर ये सवाल आता है कि आखिर देह से युक्त चेतना ही आत्मा है, तो ये जो शरीर है, ये जो देह है, वो तो जड़ है, वो चार महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु। इससे चेतना का निर्माण कैसे होता है? इससे प्राण कैसे निकलते हैं? प्राण कैसे निकल सकते हैं? जिस चीज में जो चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए बालू में से तेल निकालना है, तो बालू में से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चीज उसमें नहीं है। ठीक वैसे ही यहां पे एक सवाल आता है कि आखिर जड़ पदार्थ, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब मिट्टी, पृथ्वी मतलब मिट्टी, जल मतलब जल, आप देखती ही जानती, अग्नि मतलब जान ही रहे हैं, और वायु मतलब हवा। तो सवाल यह कि इनमें तो जान नहीं होती, इनमें जान नहीं होती। ऐसा तो नहीं कभी मिट्टी ने आपसे आके कहा और क्या हालचाल है, ऐसा तो कभी नहीं होता। या आग कह रही है कि दूर चले जाओ नहीं तो जला दूंगी, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, जड़ पदार्थ है ना। तो यहां पे एक सवाल आता है कि आखिर ये कैसे होता है कि जिस चीज में, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु में जान नहीं है, तो वो मिलकर जान का निर्माण कैसे कर देते? शरीर में जान आखिर आ कहां से जाती है अगर आत्मा या चेतना शरीर से अलग नहीं है? जैसे हम मानते हैं कि भगवान क्या करता है कि शरीर बनाता है, उसमें आत्मा डाल देता है, यही तो हम जानते हैं मोटे तौर पे। शरीर है, उसमें आत्मा घुस जाती है, यही तो हम मानते हैं। तो यहां पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि आत्मा और शरीर एक ही है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते? तो चार्वाक दर्शन ये तर्क देता है कि देखिए, ठीक वही तर्क जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे पान कत्था चूना मिलकर लाल रंग उत्पन्न करता है, वैसे ही ये चार महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु मिलकर क्या करते हैं? चेतना का निर्माण कर देते हैं। ये तर्क दे देता है। ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया आपका आत्मा संबंधी विचार। तो आत्मा संबंधी विचार में आपने तीन चीजें देखी। पहली चीज आपने क्या देखी कि आत्मा, चार्वाक दर्शन स्थायी आत्मा को नहीं मानता। ठीक है, किसको नहीं मानता?
स्थायी आत्मा। स्थायी आत्मा का मतलब जो शरीर से अलग होती है और अमर होती है, उस आत्मा को चार्वाक दर्शन नहीं मानता, बल्कि चार्वाक दर्शन कहता है कि शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है। दो चीजें हो गई, स्थायी आत्मा को नहीं मानता और शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है, दो चीजें हो गई। अब इन दोनों चीजों में, अब दोनों के लिए आप तर्क देंगे। पहले के लिए कि स्थायी आत्मा नहीं है, इसके लिए चार्वाक दर्शन ये तर्क देता है कि चूंकि शरीर से अलग हमें कभी कोई आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसलिए स्थायी आत्मा को हम नहीं मानते हैं। फिर दूसरा तर्क आप इस चीज के लिए देंगे कि शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा क्यों है। तो शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा इसलिए है क्योंकि कभी भी हम किसी चेतना को, किसी आत्मा को शरीर से अलग नहीं देखते, हम हमेशा चेतना को शरीर के साथ ही देखते हैं, इसलिए शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है, पहला तर्क। दूसरा तर्क ये है कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ठीक है, इन सब सारी स्थितियों में ये निश्चित तौर पे स्पष्ट होता है कि चेतना हमेशा शरीर के साथ ही रह सकती है, शरीर से अलग नहीं रह सकती, इसलिए शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है। दो चीजें स्पष्ट हो गई, स्थायी आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है इसको बताता है चार्वाक, फिर शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है इसको बताता है, इसके लिए तर्क देता है। और फिर तीसरी चीज, आखिर जड़ पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु जिसमें चेतना नहीं है, वो मिलकर चेतना का निर्माण कैसे कर देते हैं, इसको बताता है एक उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे चूना, पान और कत्था ये मिलकर लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं, जबकि उसमें लाल रंग नहीं होता है। वैसे ही जड़ पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु मिलकर क्या करते हैं, चेतना का निर्माण कर देते हैं। तो तीन चीजें स्पष्ट हो गई कि स्थायी आत्मा को नहीं मानता, उसके लिए तर्क देता है। दूसरी चीज स्पष्ट हो गई कि शरीर से चेतना ही आत्मा है, उसके लिए तर्क देता है। दो तर्क मैंने आपको बताए। और तीसरी चीज ये कि जड़ पदार्थ से चेतना का निर्माण कैसे होता है, इसकी व्याख्या करता है। तीन चीजें स्पष्ट हो गई, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रहेगा, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं और इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। अब तीसरी चीज है ईश्वर। देखिए ये हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है, ईश्वर। अब देखिए ईश्वर, सबसे पहले तो ये है कि जब हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो भगवान से हमारा क्या मतलब होता है, पहले इसको समझना आवश्यक है। ये लिखना नहीं है, लेकिन ये समझना आवश्यक है। ईश्वर क्या है, ईश्वर किसे कहेंगे, ईश्वर को तीन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। कितने में, तीन शब्द में। तीन शब्द कौन कौन से हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है। दूसरा, ईश्वर दयालु होता है, क्या होता है, दयालु होता है। और तीसरा, ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। जब आप ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर से आपका मतलब यही होता है। क्यों ऐसा मतलब होता है, देखिए अगर कोई ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं होगा, सर्वशक्तिमान नहीं होगा, तो आप उसकी पूजा कभी करेंगे, नहीं करेंगे। करते ही आप इसलिए हैं कि लड्डू चढ़ा दें तो पास हो जाएं, है ना, करते तो आप इसीलिए हैं, या कुछ मांग लें, भगवान पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये सब। तो ठीक है, तो ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना बड़ा आवश्यक है। अगर सर्वशक्तिमान नहीं होगा तो आप उसको ईश्वर नहीं मानेंगे। दूसरा, ईश्वर को दयालु भी होना चाहिए। अगर दयालु नहीं होगा, मान लो शक्तिशाली बहुत है लेकिन आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपके किसी काम का है, क्योंकि आप मांगेंगे तो देगा नहीं, दया करके ही तो देता है। तो ईश्वर दयालु भी होता है। तीसरा, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, क्योंकि आप इस संसार में हैं। अगर ईश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया होता, मतलब आप इस संसार में, आपका काम कहां चलना है, संसार में चलना है। ईश्वर ने संसार को बनाया, तो ईश्वर संसार में कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकता है, इसलिए भी ईश्वर का मतलब ये मानसिक अवधारणा है। तो अगर ईश्वर कहें तो ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु और सृष्टि का रचयिता माना जाता है। तो पहली लाइन आप यही लिखेंगे अगर ईश्वर विचार के बारे में लिखेंगे। ईश्वर से तात्पर्य है, ईश्वर की अवधारणा है कि ईश्वर वह है, ईश्वर वह है, वह तत्व है जो सर्वशक्तिमान, दयालु और सृष्टि का रचनाकार है, सृष्टि को जिसने बनाया है। ये ईश्वर की अवधारणा हो गई। अब सवाल आता है कि चार्वाक ईश्वर के बारे में क्या कहता है, क्योंकि हम चार्वाक दर्शन पढ़ रहे हैं। तो चार्वाक ईश्वर के बारे में कहता है कि देखिए, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर को वो नहीं मानता। अब सवाल आता है कि ठीक है, ईश्वर नहीं है, तो आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर नहीं है। तो चार्वाक इसके लिए तर्क देता है। वो तर्क क्या है, पहला तर्क, ईश्वर
के बारे में चारवाक दर्शन कहता है कि देखिए, चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्षवादी है, मतलब वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, और हम इस संसार में कहीं ईश्वर को देखते नहीं है, इसलिए वो कहता है कि चूंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अनुमान शब्द उपमान ये सब प्रमाण नहीं है, इसलिए ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता। कभी आप रास्ते में जा रहे हो और गणेश जी मिल गए हो, ऐसा हुआ? नहीं मिल हुआ। तो वो कहता है कि उसका उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। और देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि चारवाक दर्शन अनुमान को, शब्द को, देखिए हमें ईश्वर का ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? हमारे बड़े बताते हैं, या हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। लेकिन चारवाक अनुमान और शब्द दोनों को प्रमाण नहीं मानता, केवल प्रत्यक्ष को मानता है। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो, जिसको हम देख सकें, छू सकें, स्पर्श कर सकें, 5 इंद्रियों से जिसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। ईश्वर का ज्ञान हमें वैसे नहीं होता, इसलिए चारवाक ईश्वर को नहीं मानता। तो पहला तर्क क्या है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, और अनुमान शब्द उपमान ये सब प्रमाण नहीं है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। दूसरा तर्क, देखिए कहा जाता है कि आखिर ईश्वर है, ईश्वर क्यों है? अगर आपसे पूछे ईश्वर क्यों है, तो आप कहेंगे ये संसार है, इतना बड़ा संसार कौन बना सकता है? कोई तो होना चाहिए जिसने इस संसार को बनाया हो। यही तो आप कहते हैं ना कई बार, इस संसार को चलाने वाला कोई होना चाहिए। तो चारवाक कहता है कि इसके लिए ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कह चुका है जगत में कि इसका निर्माण किससे होता है? 4 महाभूतों से होता है। और कैसे होता है? अपने आप स्वतः मिलके। इस सिद्धांत को स्वभाववाद कहते हैं, मतलब जगत के परमाणु, जगत के 4 महाभूत स्वतः मिलकर संसार का निर्माण करते हैं। तो इसलिए कहता है कि संसार के कारण के रूप में भी ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया 2 तर्क। पहला तर्क यह है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ईश्वर नहीं है। दूसरा तर्क, इस संसार के कारण के रूप में कि जिसने इस संसार को बनाया वो ईश्वर है, तो ऐसा भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 4 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु ये मिलकर क्या करते हैं? ये संसार का निर्माण कर देते हैं, तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरी बात कहता है कि अगर ईश्वर दयालु है, ईश्वर दयालु है तो इतने भूकंप आते हैं, इतने रोग आते हैं, दयालु ईश्वर है, दुख दूर क्यों नहीं कर देता? दुख दूर करता है? नहीं करता। इसका मतलब ईश्वर नहीं है, क्योंकि देखो ईश्वर दयालु भी है और सर्वशक्तिमान भी, मतलब जो चाहे सो कर सकता है। तो जो चाहे कर सकता है और दया भी रखता है, तो क्यों नहीं करता? इसका मतलब ईश्वर नहीं। तो ये तर्क देता है वो, ठीक है, कि ये ईश्वर इसलिए नहीं है। फिर वो कहता है कि ईश्वर को सब व्यर्थ में लोगों ने बना दिया है अपने डर को दूर करने के लिए, ये सब सारी चीजें वो कहता है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था वो चारवाक दर्शन की तत्वमीमांसा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि ये क्या है। देखिए, चारवाक दर्शन की तत्वमीमांसा, चारवाक दर्शन की तत्वमीमांसा ये आपको पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, आप जो समझेंगे वो पहला पॉइंट ये है कि तत्व क्या है। तो तत्व जगत के मूल आधार होते हैं, जिसकी व्याख्या तत्वमीमांसा के अंतर्गत की जाती है, पहली लाइन। दूसरी चीज आप लिखेंगे कि तत्वमीमांसा के अंतर्गत 3 चीजों की विवेचना की जाती है, जगत, आत्मा और ईश्वर। फिर आप बताएंगे कि चारवाक दर्शन की तत्वमीमांसा प्रत्यक्षवादी, जड़वादी या भौतिकवादी है, क्योंकि यह केवल और केवल जड़ को स्वीकार करता है, महाभूतों को स्वीकार करता है, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। पहला पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा। फिर फटाफट आप क्या करेंगे कि फिर आप इसका विवेचन करेंगे, जगत विवेचन। तो जगत में सबसे पहले आप क्या बताएंगे, इसका निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? 4 महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु से जगत का निर्माण हो जाता है। और चारवाक आकाश को महाभूत नहीं मानता, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर आप बताएंगे कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि जगत का निर्माण स्वाभाविक रूप से हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये चारों महाभूत आपस में मिलकर जगत का निर्माण कर देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि उद्देश्य क्या है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, जगत क्या है, यांत्रिक है या आकस्मिक है। ठीक है। फिर दूसरा इसमें आ जाएंगे आत्मा में। आत्मा में आप क्या बताएंगे? आत्मा में आप ये बताएंगे कि चारवाक दर्शन स्थायी और अमर आत्मा को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि शरीर से अलग किसी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे कि शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा कही जाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम चेतना को शरीर के साथ ही देखते हैं, उससे अलग नहीं देखते। और फिर दूसरा तर्क देता है कि चूंकि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये बताता है कि हमारी चेतना शरीर के साथ जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है, इसलिए शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा है।
फिर तीसरी चीज ये बताता है कि आखिर चार महाभूत मिलकर चेतना का निर्माण कैसे करते हैं। तो वो कहता है कि पान, चूना, कत्था इत्यादि मिलकर जैसे लाल रंग का निर्माण करते हैं, वैसे चार महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मिलकर चेतना का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद फिर आप ईश्वर पे आएंगे तो आप कहेंगे कि ईश्वर से तात्पर्य होता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु और सृष्टि का रचनाकार है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि चारवाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? तो उसके तीन तर्क दे देंगे आप। तर्क और भी है लेकिन तीन तर्क आप देंगे। पहला तर्क देंगे कि चारवाक दर्शन के अनुसार ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता और प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। फिर दूसरा तर्क आप देंगे। दूसरा तर्क क्या था? दूसरा तर्क ये था कि इस संसार के कारण के रूप में, अर्थात जिसने इस संसार को बनाया है वह ईश्वर है। इस तर्क के आधार पर भी ईश्वर को नहीं माना जा सकता, क्योंकि चारवाक के अनुसार चार महाभूत मिलकर संसार का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। और तीसरा तर्क है कि अगर ईश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तो वह इस संसार के में अपने भक्तों के कष्ट दूर क्यों नहीं करता? इसका मतलब यह कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए चारवाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया आज तक मीमांसा। वीडियो डाल दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा और नोट्स बना के कल दिखाइएगा जरूर। ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आप फटाफट जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? अगर कोई सवाल हो तो नोट कर लीजिएगा, कल जब आएंगे तो ठीक है उस समय पूछ लीजिएगा। ठीक है।